सुदर्शन चक्र के आगे उसकी पत्नी हो गई सुदर्शन चक्र, भगवान रोक दिए, रुक जाओ। भगवान कृष्ण आए, उनकी पत्नी कहें कि प्रभु और क्षमा कीजिए, ये मूर्ख है पौंडरिक, ये अपने को कृष्ण मान करके बैठा है। हमारे तो आप भगवान है, कृष्ण तो जानते थे। कहने की ठीक है देवी, अगर तुम आग्रह कर रहे हो तो मैं इसे जीवन दान दे देता हूं, अन्यथा मेरा चक्र इसका सर भी काट देता, इसका घमंड को दूर कर देता। फिर जो है पौंडरिक अब समझ गया कि ओ हम तो झूठा अमलम लेकर के कर्म कर रहा हूं। फिर पौंडरिक आकर के भगवान के चरणों पर गिर गया और क्षमा याचना किया, कहें कि हे प्रभु, हम तो माया के बंधन में, मोह बंधन में पड़ गया था, इसलिए मैं कृष्ण बन करके बैठा था। अब कृष्ण आप ही हैं, आपका सदा मैं गुणगान गाऊंगा और सदा आपका नाम का भजन भी करते रहूंगा। इसलिए वहां से पौंडरिक को जीवन दान दे करके भगवान फिर द्वारका को लौट आए। बोले कृष्ण भगवान के श्रवण नारायण 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 श्रवण नारायण नारायण श्रवण नारायण 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 भजवन नारायण 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 भद्रे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रवण नारायण 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 श्रवण नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रवण नारायण नारायण भद्रे नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भद्रे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, एक समय जामवती के पुत्र शांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा स्वयंवर के बीच से हरण करके ले आया था। यह देख करके कौरव गण कुपित हो उठे और बोले कि अरे यह लड़का तो बड़ा ही उद्दंड प्रतीत मालूम होता है, इसने हम लोगों को नगन समझ करके बलपूर्वक इच्छा रहित कन्या का हरण करके लेते जा रहा है। हम लोग कौरवों को जो है नीचा कर दिया। कौरव हम लोग इतना बलवान होते हुए भी एक छोटा बच्चा जो है हमारी लड़की को हरण करके जो है सो लेके चला जाएगा। इसने हम लोगों का इसे पकड़ करके बांध लो, जादव गण हमारा क्या कर सकेगा, वे तो हमारे प्रसाद से ही प्राप्त पृथ्वी का उपभोग कर रहा है। यदि पुत्र का बंधन सुनकर वे युद्ध करने आएगा भी तो हम उनका मध्य चूत कर देंगे। ऐसा निश्चय करके भीष्म, कर्ण, दुर्योधन और क्षय महारथियों ने मिलकर उससे बालक का पीछा किया। और शाम उन्हें पीछे आते देख अकेला ही सिंह के समान गरजने लग गया।
और डट गया। कौरवगण उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। बाणों से ताड़ित्य शाम भी उन्हें क्षुद्र मृग के समान समझ करके अलग अलग एक ही साथ सबको बाणों से पिन दिया। कौरवों को शाम के इसी अद्भुत पराक्रम को सभी वीर प्रशंसा करने लगे। अनंतर महारथियों ने उसके अन्याय से विजय की। अब अन्य लक्ष्य मनास हित्यपुरी में आ गए। नारद द्वारा शाम ने बंधन का यह समाचार सुनकर दुंदुम भी बड़े कुपित से बजाए थे। उग्रसेन के आदेश से युद्ध की तैयारी करने लग गए थे। इसलिए अहो बड़ा आश्चर्य है कि काल की गति को कोई जानता नहीं। काल ही सबसे बड़ा बलवान है। दुनिया में मनुष्य कोई बलवान नहीं, ना देवता कोई बलवान है। सब समय का फेरा होता है। समय बलवान होता है। अगर आज कोई कमजोर आदमी है, उसको कोई सता रहा है और उसका अगर समय पलट गया तो कमजोर आदमी भी जो है बड़े बड़े बलवानों को भी मार करके परास्त कर देगा। इसमें कोई शक नहीं। इस समय का फेरा है। इसलिए समय का इंतजार आदमी को करना चाहिए। तो समय क्या है? जब तक भगवान की भजन नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा समय नहीं पलटेगा। भाग्य जो है पुरुषों का जो है पत्ते के आड़ में छिपा रहता है। वो भाग्य किस समय पत्ता उलट गया तूफान में और उसका भाग्य खुल गया, ये कोई नहीं जानता। एक सिर्फ भगवान ही जानते हैं। भगवान की प्रेरणा से ही होता है। अगर तुम भगवान की भजन अगर कर रहे हो तब तो ठीक है। अब अगर भगवान की भजन नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए तो भगवान जो है ये नहीं कहते हैं कि हमको लड्डू पेड़ा रसगुल्ला बर्फी गजा खिलाओ, नहीं। भगवान जो है उनको ना यन चाहिए, ना धन चाहिए, ना माल चाहिए, ना खजाना चाहिए। भगवान को किसी को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को एक सिर्फ कहते हैं कि भक्त का प्रेम। भक्तों का प्रेम ही भगवान का भोजन है। पहले से चपके रहिए, सबको चपके रहिए। और वही भगवान लेते भी हैं। भगवान लड्डू पेड़ा नहीं खाते हैं। आज हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, कृष्ण को मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या हनुमान जी और राम जी, कृष्ण जी और गणेश जी खाते हैं? अगर भगवान अगर खाने लग जाएंगे तो फिर बिहान से कोई नहीं ले जाके चढ़ा देगा। कहेगा कि लो हम तो लड्डू पेड़ा ले गए कि चढ़ा देंगे, हम भी खाएंगे लाके प्रसादी, और सब तो भगवान खा गए। तो कल से कोई लड्डू पेड़ा ले जाना बंद कर देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम भाव का भोजन करते हैं, भाव को ही हम खाते हैं। भक्तों का भाव जो होता है वही मेरा भोजन है। अरे तो भाव का भूखा हूँ और भाव ही बस सारे, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस। भाव से मुझको पुकारे मैं बस बेपार, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव
और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। धन धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। धन धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। हे आप हो जाए मेरा अब बस पुण्य सत्कार। आप हो जाए मेरा सब पुण्य सत्कार है। बाप का भूखा हूँ मैं और बाप संसार है। बाप का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। हे बाप से मुझको भजो तो अब तो मेरा पार है। बाप से मुझको भजे कब से मेरा हार है। बाप का भूखा हूँ मैं और बाप मेरा सार है। बाप का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। हे बाप बिन कुछ सुन दे मैं तो उसे लेता नहीं। बाप बिन तो कुछ भी दे दे उसको मैं लेता नहीं। हे बाप बिन कुछ भी वो दे दे मैं तो उसे लेता नहीं। बाप से एक फूल दे दे उसे मुझे स्वीकार है। बाप से एक फूल दे दे वो मुझको स्वीकार है। बाप का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। बाप का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। हे बाप से मुझको भले तो भव से मेरा पार है। बाप से मुझको भले तो भव से मेरा पार है। बाप का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। बाप का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। हे बाप सुन पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बाप सुन पुकारे मैं कभी सुन। हे बाप पूरते रही करते मुझे लाचार है। बाप पूरते मुझे को करते लाचार है। बाप का भूखा हूँ मैं और बाप मेरा सार है। बाप का भूखा हूँ मैं और बाप मेरा सार है। हे बाप से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। बाप से मुझको भजे तो हमसे मेरा पार है। बाप का भूखा हूँ मैं और बाप मेरा संसार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव में बस सार है। जो मुझ में वो भाप रख कर तेरी लेता है शरण। जो मुझ में भाव रख कर लेता मेरी है शरण। भाव जिस प्राणी को है उसके और मेरे हृदय का ये कहीं अवतार है। उसके और हृदय का मेरे एक कहीं और हे बाप जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। बाप जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। बाप का भूखा हूँ मैं और बाप ही बस भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है।
पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्तों को भरपूर मुझ पर पार है। भाव वाले भक्तों को भरपूर मुझ पे भार है। भाव वाले भक्तों को तो मुझ पर पूरा भार है। भाव वाले भक्तों को भार है। बांध लेते हैं भाव कैस जंजीर में, बांध लेते हैं मुझे भाव कैस जंजीर में। इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, मैं भाव मेरा सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से तुझको भजे तू भव से मेरा पार है। भाव से तुझको भजे तू भव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव मेरा सार है। भाव से जो भजे तो सबका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही रफ्तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही रफ्तार है। बोले कृष्ण भगवान की जय मोर मुकुट बंसी वाले जय भागवत पुराण की जय सुखदेव जी महाराज की अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने भौमासुर को भी मारकर अकेले ही 16,100 कन्याओं को साथ विवाह किया था। यह मैंने तुम्हें बता ही दिया हूं। अब ये देवर से कुछ तो आदेश कीजिए। हमारे इस जन्म को अपने आदेश से सफल बनाएंगे। नारद जी भगवान की इस व्याम मोहक के लीला पर आश्चर्य से चकित हो चुपचाप वहां से उठ करके दूसरे भवन की ओर चल दिए। अब ये वहां उन्होंने देखा कि भगवान गोद में लिए हुए बच्चे को खिला रहे हैं। इसी प्रकार अब कहीं शब्द द्वारा का वाचक बन रहे हैं, किंतु यह अर्थ दोष ग्रस्त होने से यहां अभी प्रेरित नहीं है। इस श्लोकों का भी सिंधु देश के अवसर पर चढ़कर शिकार खेलते हुए भगवान को जदुवंशियों को साथ जगह पशु भी मारते थे। इस प्रकार भगवान की लीलाओं में जहां भी कहीं विरोध या असंबद्ध या प्रतीत हो तो उसका समाधान इसी प्रकार करना चाहिए कि इस प्रकार नारद जी भगवान की अद्भुत गृहस्थ लीला को देखे और दर्शन करके चकित रह गए, कुछ कहे नहीं। इसीलिए कहीं शंका हो तो मन में नहीं लगे कि भगवान तो ये किए तो हम क्यों नहीं करेंगे। आजकल भी बहुत लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो 16,108 पटरानियां रखा,
शादी किया तो हम क्या दो गो भी नहीं रखे? ऐसे ऐसे भी बहुत पृथ्वी पर है लोग कहने वाले। तो भगवान क्या है? अरे भगवान तो 16,108 रूप धारण करके सबके पास रहते थे। हैं? तुम कई रूप धारण करोगे जो तुम 5 गो रखोगे? तुम तो एक ही रूप है। इसलिए भगवान का जो है उनका लीला का अनुसरण ना करें, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सारे संसार को तो रचने वाले भगवान हैं। तुम क्या रचा है? एक मिट्टी का खिलौना भी बनाया कभी, उसमें जीवन दिया। तो भगवान की लीला में यह जो है मन में नहीं लानी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रातः काल के आसन होने पर भगवान के कंठ से लिपटी हुई पत्नियां मुर्गों का शब्द सुनते ही योग से व्याकुल हो उनको पूछने लगी और कहती है कि अरे मुर्गे, तुम रात भर नहीं सोती हो? अनंतर भगवान ने निर्मल जल से फिर स्नान करके संध्योपासन किया और गायत्री मंत्र का जप किए, विधि पूर्वक अग्निहोत्र भी किया। मनुष्य को अग्निहोत्र नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। पूजा करे, भगवान का पूजन करे। ये वो सेठ जी थे तो पूजा करने के लिए घर में बैठ गए, पूजा भगवान को कर रहे थे। अब उनका लड़का दरवाजा पर बैठा था। एक भगवान जो है साधु के भेष में आए, सेठ जी को लड़का को बोले कि अरे बेटा, तुम्हारा पिताजी कहाँ है? कहें कि हमारे पिताजी तो अभी पूजा कर रहे हैं भगवान का। महात्मा जी कहें अरे बेटा, पूजा नहीं सेठ कर रहा है। पूजा कहाँ कर रहा है? वो तो बाजार में जो है कार खरीद रहा है। वो कार खरीदने गया है बाजार में। लड़का कहा कि हट, हमारा पिताजी घर में पूजा कर रहे हैं, कार कहाँ गए खरीदे ले? भगवान कहें कि हाँ बेटा, हम सही बता रहे हैं। तुम्हारे बाप पूजा नहीं कर रहा है, वह बाजार में कार खरीद रहा है कि कौन रंग का हम कार खरीदे। इतना कह करके जो है भगवान वहां से चले गए। लड़का उठ करके अंदर में गया, अपने पिताजी से कहा पिताजी, एक महात्मा आया। तो बोला कि पिताजी कहाँ है? हम बोले कि पूजा कर रहे हैं पिताजी हमारे। तो महात्मा जी बोला कि नहीं, सेठ पूजा नहीं कर रहा है, वो बाजार में कार खरीद रहा है। सेठ बोला अरे महात्मा जी कहाँ गए बेटा? कहीं की दरवाजा पर थे। सेठ जी घर से बाहर आए जब तक महात्मा जी चले गए। सेठ जी कहें बेटा बात तो सही है। महात्मा जी गए कहाँ? वो तो बात सही बोल रहे थे। हम पूजा जरूर कर रहे थे बैठ करके, लेकिन हमारा मन जो है, मन में वही शंका हो रहा था कि कौन रंग का कार खरीदे, कैसा खरीदे, यही मन में विचार हो रहा था। बेटा बात तो सही कहे महात्मा जी। अब महात्मा जी को खोजने लगे सेठ जी। महात्मा जी अब कहाँ मिलेंगे? भगवान आके उसको निश्चय कर दिए। तो इसीलिए मन जो है, अगर पूजा करने के लिए बैठते हो तो भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान के अपने नजर में बसाओ, अपने हृदय में उनको देखो, अपने आंखों को झलक में देखो, तभी पूजा का फल है। अगर पूजा कर रहे हैं, इधर फूल चढ़ा रहे हैं, उधर है, अरे बेटा क्या करे है जरी इधर आ, तो इधर फूल भी चढ़ा रहे हैं। ए बिन्नी क्या करे तू इधर आ, जरा ये सामान लाके दे पूजा की। लो पूजा कर रहा है, उधर जो खोज रहा है।
तो पूजा नहीं हुआ, वो तो ढोंग पूजा हुआ। इसलिए भगवान कहीं न है कि पूजा अगर करते हो तो मन से करो, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं जाओ। तुम घर में बैठ करके और अपने आंख में जब पूजा करो, भगवान को जो है अपने आंखों में बसा करके भगवान की छवि देखो और उनको मन से जो है फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, उनको सभी अर्पण हो जाएगा। एक मियाँ जी थे, मोहंडम था। एक मियाँ जी थे तो एक राजा का सिपाही जो है सो जा रहा था। अब देख लीजिए कहाँ क्या कैसे चढ़ता है भगवान को। राजा का सिपाही जब जा रहा था तो एक मियाँ एक हाथ का इत्र का शीशी निकाला और शाम का समय हो रहा था, वो नदी में पूरा इत्र को जो है सो ढाल दिया। एकदम मह मह कर रहा है नदी। सिपाही देखा, कहीं अरे मूर्ख कहीं के मियाँ, बोलो तो इतना कीमत जो है सो इत्र को नदी में डाल दिया है। किसी को इतना लगाने के लिए इत्र नहीं मिलता है। एक हाथ का शीशी का इत्र, एक हाथ का शीशी का इत्र नदी में डाल दिया। कहीं के हो मियाँ, कहीं क्या बात है, कहीं इत्र नदी में क्यों डाला? कहा हम तो नदी में नहीं डाले हैं, हम तो भगवान कृष्ण को चढ़ाए। कहने अरे भगवान कृष्ण तो वहां द्वारकापुरी में, यहाँ नदी में कहाँ है कृष्ण है? मियाँ कह के अरे हम तो नदी में नहीं चढ़ाए, हम तो कृष्ण को चढ़ाए। वही दोनों में बकझक हो गया, दोनों में बातचीत हुई। सिपाही लोग मियाँ को पकड़ करके राज दरबार में ले गया। राज दरबार में ले गया। राजा कहेंगे क्या बात है? कहेंगे महाराज इत्र का शीशी भी ले लिया। कहेंगे देखिए यही इत्र का शीशी है। ये मियाँ जो है पूरा नदी में इत्र को खोल के डाल दिया। मियाँ कहेंगे राजा साहब हम इत्र को नदी में नहीं डाले, हम कृष्ण भगवान को चढ़ा दिए। हम कृष्ण भगवान को ही चढ़ाते हैं, इत्र नदी में नहीं डाले। 4 बार 5 बार राजा को कहा, राजा को दिमाग में जो है सो घूम गया बात। कहेंगे अच्छा, कहेंगे चलो यहां से द्वारकापुरी। वहां से राजा जो है उस मियाँ को भी लेकर के सिपाही लोग सब द्वारकापुरी पहुंच गए। वहां मंदिर कृष्ण भगवान का जो है सो बंद था। पुजारी को बुलाया गया, कहेंगे मंदिर खोलिए। मंदिर जब पुजारी खोला तो उधर इत्र का धमक आ रहा है, महक आ रहा है। राजा ने कहा कि इत्र जो है पुजारी आप चढ़ाए? कहेंगे ना इत्र तो हम लगाए नहीं भगवान को। कहीं तो इत्र का जो धमक आ रहा है कहां से आ रहा है? कहेंगे कोई कहीं भक्त चढ़ाया होगा इत्र। कहेंगे भक्त कहीं चढ़ा देगा भगवान को आ जाएगा? कहेंगे हाँ। राजा जो है वही शीशी का इत्र जो है सो देखा महक, तो वही इत्र का महक वहां से भी आ रहा है। बात तो सही है, वही इत्र का महक मंदिर से भी आ रहा है। यही इत्र नदी में भी ढाला था। पुजारी कहे कि राजन कोई भी भक्त हो अगर जो मन से और दिल से कहीं भगवान को अगर चढ़ा दिया तो भगवान के ऊपर वहां पहुंच गया। बार बोले कृष्ण भगवान के वंशी वाले राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल। नारायण
सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी 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 नाम का पीले अमृत घो नाम का पीले अमृत घोर नाम का पीले अमृत घो नाम का पीले अमृत घोर सब माधव गोविंद भो सब माधव गोविंद बोल बोल हरि हरे हरे बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि हरे हरे बोल बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल के सब माधव गोविंद बोल शबरिया हिल्या सदन कसाई सबरिया हिल्या सदन कसाई शबरिया हिल्या सदन कसाई सबरिया हिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाए 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 नाम की महिमा है फिर तो नाम की महिमा है के सब माधव गोविंद हो के सब माधव गोविंद बोल बोल हरे 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 बोल बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद हो के सब माधव गोविंद बोल सुबह पढ़ावत गणिका पर गए सुगा पढ़ावत गणिका तर गए सुगा पढ़ावत गणिका तर गए सुगा पढ़ावत गणिका तर गए बड़े बड़े नेचर को संगारे बड़े बड़े टीचर को संघारे गिन गिन पापे तारे तो गिन गिन पापे गारे तो के सब माधव गोविंद भो के सब माधव गोविंद भो बोल हरि हरे हरि बोल बोल हरि हरि बोल के सब माधव गोविंद भो 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 हरि तरसी भगत के होते शिकारी तरसी भगत के हुए तिकारी तरसी भगत के होते शिकारी तरसी भगत के हुए तिकारी बन गयो सावन साधनवारी बन गयो सावल सागर धारी भूले अपने मन के खो भूले अपने मन के भो के सब माधव गोविंद भो के सब माधव गोविंद भो बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद भो के सब माधव गोविंद भो जो शरण पर प्रभु तारे जो शरण पर प्रभु तारे
ये बालक वृद्ध जुवान, ये बालक वृद्ध जुवान और नारी, बालक वृद्ध जुवान नारी, हरि जपई तबु तक बहु न दो, हरि जपई तबु तेरा न दो, केशव माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद, बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद, हरि भज हरे गोविंद, हरि भज गोविंद, हरि भज हरे गोविंद, चक्रधारी हरे गोविंद, मुक्तिदायक माधव, हरदम कृष्ण मुरारी बोल, हरदम कृष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरे हरे बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, रटले मन तो यादो जा, रटले मन तो सोया रटले मन तो यादो जा, रटले मन सोया सोया, राम नाम में लगे न दाम, राम नाम में के न दाम, जन्म गमावे क्यों जन्मो, जन्म गमायो क्यों नमो, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरे हरे बोल, बोल हरि हरे बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि हरे हरे बोल, बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल कृष्ण भगवान की जय, और मुकुट वंशी वाले की जय, भगवत पुराण की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, एक दिन राजा युधिष्ठिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल वृद्ध आजाद अपने भाई तथा ज्ञाति संबंधी बांधवों के साथ सभा में सिंहासन पर विराजमान थे। राजन, उन्होंने सभी के समक्ष भगवान को सप्रेम संबोधित करके कहा कि हे गोविंद, हे भक्तवत्सल, राज सुजग यज्ञ द्वारा मैं आपको पावन विभूतियों का पूजन करता हूँ, करना चाहता। कृपया आप मेरा यह मनोरथ पूर्ण करें। इस यज्ञ के द्वारा मुझे कोई विशेष अभीष्ट प्राप्त करना नहीं है। युधिष्ठिर ने यज्ञ करना आरंभ किया और भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिया। जब भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिया तो भगवान कृष्ण यज्ञ में नहीं गए।
क्यों? युधिष्ठिर को जो है घमंड था, इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण नहीं गए। भगवान पहले कह दिए कि सभी ब्राह्मण लोग जग करेंगे, करवाएंगे, ब्राह्मण से जग करवाओ, अब ब्राह्मण को खिलाओ। अगर ब्राह्मण को तुम खिलाओगे, जग करोगे, तो मेरा भोजन भी हो जाएगा और तुम्हारा जग भी पूर्ण हो जाएगा राजन। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं महाराज, आपके बिना जग मेरा पूरा नहीं होगा। इनके अच्छा, तुम्हारा भी शिक्षा देना पड़ेगा दुर्योधन, ठीक है करो। युधिष्ठिर जब जग किए तो भगवान वहां नहीं गए। युद्ध अब यज्ञ जो है समाप्त तो हो गया, ब्राह्मण ऋषि साधु फकीर सब खा खा करके चले गए। तब तो भगवान उधर से आए कृष्ण, कहेंगे महाराज अरे सब ब्राह्मण लोग देवता लोग सब खा खा करके सब चले गए, तब जब समाप्त होने के बाद आप आए हैं कृष्ण। कहेंगे हाँ युधिष्ठिर, ब्राह्मण लोग भोजन कर गए, संतुष्ट हैं तो? कहेंगे हाँ महाराज, ब्राह्मण सब संतुष्ट हैं, भोजन कर लिए, दक्षिणा उन लोग को दे दिए। कहें बहुत बढ़िया। कहें कि ब्राह्मण लोग जो भोजन किए वो पत्तल कहाँ फेंके हो? कहें कि महाराज वो तो पत्तल रखा हुआ ब्राह्मण लोग का जो भोजन किए हैं। कहें कि अच्छा कोई बात नहीं। अब कृष्ण भगवान उस पत्तल में जाकर के लौटने लग गए। ब्राह्मण का भोजन जो किया हुआ पत्तल था उसमें जाकर के, और कृष्ण भगवान उसमें पत्तल में ही लौट रहे हैं। युधिष्ठिर कहें महाराज अरे क्या जूठा में जो है सो आप जो है लौट रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहें युधिष्ठिर अरे जो इस पत्तल में मेरा आनंद आ रहा है वो तुम्हारे जग और भोजन में आनंद नहीं था इतना। ब्राह्मण तो हमारे इष्ट देव हैं, उनको मैं कहां छोड़ दूं? उनकी भोजन की पत्तल में जो है जूठे में जितना आनंद हमको आ रहा है उतना तुम्हारे भोजन में आनंद नहीं था युधिष्ठिर। इसलिए देख लो कितना हमको आनंद इसमें मिल रहा है। अब युधिष्ठिर देख करके जो है भगवान के चरणों पर गिर गया कि कृष्ण आज तो हमको जो है आपने आंख ही खोल दिया कि ब्राह्मण आपके इष्ट देव हैं, इसलिए मैं भी आज से ही ब्राह्मण का सेवक होऊंगा, ब्राह्मण को ही पूजा करूंगा। तो भगवान युधिष्ठिर कोई आश्वासन दे करके और फिर यज्ञ में आए और उसके बाद वहां भोजन नहीं किए। युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन करने से हम तृप्त हो गए, अब भोजन कहां करें, पेट तो मेरा भर गया। युधिष्ठिर ब्राह्मण अगर खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं तो पहले हमको खिला लेते हैं, हमको आवाहन करके पहले, और उसके बाद ग्रास उठाते हैं। वो ग्रास मेरा जो है भोजन मेरे उदर में ही आ जाता है राजन। इसलिए तुम ब्राह्मण को भोजन सदा कराते रहना और हमारा भोजन होते रहेगा। बार बोले कृष्ण भगवान के, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल।
सुखदेव जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, अब तुम्हें जरासंध की बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं कि जरासंध है, भगवान से जब लड़ते लड़ते थक गए, सारी सेना उसकी नष्ट हो गई, भगवान सबको मार चुके। अब जरासंध को कोई सेना बचा ही नहीं। भगवान कहें कि अब जो है पृथ्वी का भार उतर गया है, अब राक्षस लोग सभी मारे गए। तब द्वारकापुरी में बैठे बैठे भगवान विचार किए कि एक जरासंध ही अब रह गया है, तो इसको भी मारना बहुत जरूरी है। तो जरासंध जो है मगध की राजधानी में रहता था। तो जरासंध को मारने के लिए भीम को जो है सो बुलाए। भीम को 10,000 हाथों का बल था। युधिष्ठिर को मामूली जो है बल नहीं था। कृष्ण भगवान कहें कि युधिष्ठिर भैया जो है भीम को जरा भेजिए। भीम आया, कहें कि भीम कहो कृष्ण क्या बात है। कहें कि चलिए एक जगह काम है भीम भैया, आप ही से ही होगा। कहें कि चलिए। जरासंध की नगरी में जो है भगवान कृष्ण पहुंच गए भीम को लेकर के। जब भीम पहुंचे, कृष्ण भगवान कहें कि कहो जरासंध, अरे हमसे कुश्ती लड़ोगे? कहें कि चलो चलो, डरपोक कहीं का, तुम तो हमारे साथ जो है 21 बार तुम रण छोड़ करके भागे हो, इसलिए हम तुमसे कुश्ती लड़ेंगे अब। ना ना, तुमसे नहीं लड़ेंगे। तुम क्या लड़ोगे हमसे? कृष्ण भगवान कहें तो ये हमारे भीम भैया हैं, इनसे लड़ोगे कुश्ती? कहें कि हाँ, इससे लड़ लूंगा। तो अब भीम और जो है जरासंध अखाड़े में लड़ना आरंभ कर दिया। अब भीम जो है एक बार जो है भीम पटकता है, एक बार भीम को जरासंध पटकता है। जब जरासंध को भीम जब पटक दिया, छाती पर चढ़ गया, तो भगवान कहें कि भैया भीम एक तिनका लेकर के, कहें कि वैसे नहीं मरेगा वो, तिनका लेकर के उसको फाड़ दिए और फाड़ करके फेंक दिए। भीम समझ गए कि वो जरासंध है, ये जो है सो जुटा हुआ है। एक जरासंध की नाम की राक्षसी थी। जरासंध कहाँ था? राजगिरी का था। राजगिरी में भी उसका जो है अखाड़ा है, अभी भी उसका मकान है, जेल का बना हुआ है, सभी है। वही मगध है, राजगिरी, वही उनका स्थान था, उनका घर था जरासंध का। वही भगवान। अब भीम जो है समझ गया, बस दूसरा बार जो जरासंध को पटका तो एक पैर जो है सो दबा करके और एक पैर ऊपर करके जो है खींच दिया, बीच में जरासंध फट गया। जब जरासंध फट गया तो दोनों तरफ उठा के फेंक दिया। फिर आकर के जरासंध फिर जुट गया, सामने सामने फेंक दिया, बस जुट गया आकर के। भीम कहीं नहीं तो बड़ा अचंबा है, इसको हम फाड़ करके बीच में फेंक दिया, फिर आगे सट गया, फिर तैयार हो गया। कहें कि कृष्ण अब क्या करें? कहें कि वैसे नहीं होगा भैया। कहें कि अच्छा अगली बार लड़िए, जाइए अगली बता दूंगा। कृष्ण भगवान तो छल थे ही, छल से ही मारते थे। वही भीम जो है फिर गया लड़ने के लिए जरासंध से। उसके बाद
अबरी जो है जरासंध को जब पटक करके छाती पर चढ़ गया, कृष्ण भगवान कहेंगे भीम देखो ऐसे करके इधर फेंक दो, इधर फेंक, नहीं टूटेगा। अभी भीम जो है समझ गया, वो पटक करके चढ़ गया, अपनी बार जो है मार करके वो उधर फेंक दिया, अरे वो इधर फेंक दिया। अब दोनों को जो है सो अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों सटा ही नहीं है। तब जो है जरासंध को मार करके और भगवान भीम के साथ अपने द्वारकापुरी को लौट गए और वहां जितने राजा बंदी थे वह सबको छुड़ा दिए और राजा और कन्या लोग जितना बंदी थे सबको वहां से छुड़ा करके और सबको अपने अपने घर भेज दिए भगवान। उसके बाद अब कहेंगे अब जो है मेरा भार पृथ्वी का उतर गया, अब पृथ्वी तुम सहनशीलता से अब रहो। अब राक्षस एक भी नहीं बचा, सब मारा गया और पृथ्वी का भार भी उतार दिया। बार बोले कृष्ण भगवान के, पूर्व वंदे वाले के, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। बोल कृष्ण भगवान के। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, गोपाला कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, 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 कृष्ण ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर, कृष्ण कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सावर बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। ग्वालों ने तुझको पुकारा के ग्वाला, ग्वालों ने कह कर पुकारा तुझे ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो
कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। हाँ मैया तो कहते तो तुमको कन्हैया, मैया तो कहते मुझको कन्हैया, मैया तो कहते थे तुमको कन्हैया, मैया तो कहते थे तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे राम भैया, पुराने आंखों के तुम ही उजाला, सूरा के आंखों को तुम ही उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कृष्ण के बनवारी अर्जुन के मोह, कृष्ण के बनवारी, कृष्ण के बनवारी अर्जुन के मोह, कृष्ण के अर्जुन के मोहन, चलिया ही करके बुलाया दुर्योधन, चलिया ही करके पुकारा दुर्योधन, चलिया ही करके बुलाया दुर्योधन, चलिया ही करके पुकारा दुर्योधन, कंसा ने चल कर कहा तुमको काला, कंसा ने चल करके कहा तुमको काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे कोई मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भजता है करके कृपाला, भक्तों को भजता है के कृपाला, अब मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, अब मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोल मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, रुक्मिणी महारानी की जय, जय श्री राधे श्याम। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या निवारणार्थ प्रायश्चित के रूप में बलराम जी का तीर्थाटन कहते हैं। पर्व प्राप्त होने पर वलवल नाम का दैत्य जग भूमि में उत्पात करने का आप पहुंचा था। उसके आते ही यज्ञ स्थल में भयंकर आंधी के साथ धूलि की वर्षा होने लग गई।
उससे धूली में दुर्गंध थी। यज्ञशाला के चारों ओर भयंकर यातनाएं होने लग गई। सामने पलवल दैत्री दिखाई पड़ने लग गया त्रिशूल लिए हुए। बलराम जी ने ब्रह्मद्रोही आकाशचारी उस दैत्य को हल से खींचकर उसके सिर पर मुसलमान के प्रहार करके उसका प्राण पखेरु उड़ा दिए। पिंडी से गिराता हुआ दैत्य पृथ्वी पर गिर गया और गिरा या तुरंत मर गया। यह देखकर ऋषिगण साधु काजने बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बलराम जी का अभिषेक कर उनके स्तुति की और आशीर्वाद दिए। अनंतर सुंदर सुंदर नूतन वस्त्र आभूषण भी वैजयंती माला पहनाई। पुनः बलराम जी मुनियों की आज्ञा लेकर के ब्राह्मणों सहित कौशिकी नदी के तट पर वहां गए और वहां स्नान किए। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरजू की लहरे से आवाज आई राधे राधे। सरजू की लहरे से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब बलराम जी स्नान और तर्पण करके मानस सरोवर के लिए प्रस्थान किए। बाद में शत्रुघ्न, प्रयाग, पुलाई आश्रम, गंडकी, गोमती, पिपासा एवं सोन नदी में स्नान करके गया जी गए। वहां पितरों का आदर किया। यद्यपि इस स्मृति के अनुसार पिता के रहते पुत्रों को गया श्राद्ध करने का विधान नहीं है, तथापि वहां गया श्राद्ध के उद्देश्य से जाना निषिद्ध बताया गया है। प्रसंगत मार्ग में गया प्राप्त आ जाए तो जाने पर उसका निषेध नहीं, ऐसा धर्म शास्त्र का वचन कहा गया है। अनंतर बलराम गंगा सागर, सप्त गोदावरी, पंपा, भेट आदि, कांची, कावेरी, दक्षिण मथुरा होते हुए ब्रह्म हत्या नाशक तीर्थ केदार तथा सेतु बंद रामेश्वर पहुंचे। केदार और रामेश्वर का दर्शन, महाभारत का श्रवण तथा 1 करोड़ गायत्री का जप से सब साधन ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले बताए गए हैं। आ गया, ठीक है।
इस प्रकार बलराम जी भारतवर्ष से प्राय सभी तीर्थों की यात्रा संपन्न करके प्रभास क्षेत्र लौट आए। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि राजन, हे ब्रह्मन, राजा परीक्षित कहा कि सुखदेव जी, अनंतर बलशाली भगवान श्री कृष्ण मैं अन्य और भी चरित्र सुनना चाहता हूँ, उनसे मेरी तृप्ति नहीं होती है। संसार में कौन ऐसा विवेकी पुरुष होगा जो भगवान की मंगलमयी कथा में निवृत्ति न हो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी, वाणी वही है जो भगवान का गुणानुवाद करे, हाथ वही है जो उनकी सेवा में संलग्न रहे, और मन वही है जो अस्थावर जंगम प्राणियों में अस्तित्व भगवान का चिंतन करे, कर्म वही है जो उनकी पुण्य कथा का श्रवण करे, सिर वही है जो भक्त और भगवान को नमन करे, आंख वही है जो भगवान को दर्शन करे, अंग वही है जो भक्त और भगवान के चरणोदक को धारण करते रहे। इसलिए आप ये कृपा कर भगवान के अन्य मंगल चरित्र वर्णन करें। सूत जी कहते हैं कि राजा, हे ऋषिगण, राजा परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, सुदामा नाम का एक ब्राह्मण श्री कृष्ण का वाल सखा था। वह बड़ा ही ज्ञान संपन्न था, विष्णु से विरक्त जितेंद्र, वह बड़े कंठ से अपना गृहस्थ आश्रम को बिताता था। हे राजन, ब्राह्मण को जो है, अगर कितने ही धनवान ब्राह्मण हो तो उसको भिक्षाटन करके ही भोजन करना चाहिए। सुदामा जी तो गरीब ही थे बेचारे, क्योंकि बाल सखा के कारण कृष्ण उसको दरिद्र होने का वन में ही श्राप दे दिए थे, इसलिए सुदामा दरिद्र रह गए। उनके पास धन नहीं था, कहीं भिक्षा कर मिल गया थोड़ा सा, उसी में जो है खा करके पड़ जाते, और अगर नहीं मिलता था तो पानी पी करके सो जाते भगवान को, और सदा कृष्ण का ही नाम का माला फेरते थे, कृष्ण को हृदय में बसा करके रखे थे। भगवान कृष्ण कहीं थे कि सुदामा के ऐसा जो है सो मेरा कोई भक्त संसार में नहीं होगा, सुदामा एकमात्र मेरा भक्त है। रुक्मिणी को कहते थे कि सुदामा सबसे बड़ा भक्त है, भगवान उसी का ध्यान करते थे सुदामा का। एक दिन भगवान ध्यान में लगे थे सुदामा का, रुक्मिणी जामवती सब आ गई। कहें कि क्या हो प्रभु, किसका ध्यान में है? कहें कि रुक्मिणी देखो, हमारा भक्त सुदामा बेचारे गरीब होते हुए भी हमारे पास वो नहीं आता है, अगर मेरे पास आ जाए तो धनवान बन जाए। तो उनका पत्नी जो है, कहीं कि अपने पति सुदामा से कि पति देव, आप कहते हैं कि मेरा कृष्ण जो है मित्र है, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? कहीं की देवी मैं नहीं जा सकता हूँ, क्यों? कहीं की जाइए, कहीं की अरे हम गरीब आदमी हैं और वो जो है कृष्ण राजा है, तो उनके पास हम कैसे जाए? उनकी पत्नी सुशीला नाम थी। सुशीला कहीं अपने पति से कि पति देव आप जाइए एक बार। बहुत कहने के बाद सुदामा तैयार हुए। अब सुदामा जी जब तैयार हो गए तो कहीं कि अच्छा हम जाते हैं, तो उनकी पत्नी कहीं की थोड़ा सा जो है भगवान के लिए जो है भेंट लेते जाइए, कहीं हमारे पास क्या है जो ले जाए। ठहरिए, एक पड़ोसन की यहाँ गई, 2 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई, एक फटा हुआ कपड़ा में बांध करके भगवान सुदामा जी को भगवान कृष्ण को देने के लिए दे दी। भगवान कृष्ण सुदामा जी कहते हैं कि देवी, अरे वो इतना बड़ा राजा और हम इतना सा चूड़ा लेकर के जाएं उनके पास, कहीं की जाइए कोई आप कृष्ण को दे दीजिएगा, कहीं अच्छा जाते हैं। अब सुदामा जी जो है पोटली को अपने काख में दबा करके चल दिए।
जब वहां पहुंचे तो जाते जाते जमुना के ही पार में जंगल में सो गए। भगवान माया से जो है उनको उठा करके द्वारकापुरी पहुंचा दिए सोए हुए। जब वहां निंद्रा भंग हुआ, कहीं करे ये कहां हम आ गए। एक आदमी से पूछे कि भैया ये कौन सा जगह है, कहीं की द्वारकापुरी, कहीं की द्वारकापुरी हम आ गए। वाह, कहीं की तो थोड़ा दूर चले तो गली में एक आदमी मिल गया, कहीं की भैया कृष्ण का मकान कहाँ है, कहेंगे भिखारी कहीं का, एक कहां से कहां आ गया बोलता है, बोलो तो द्वारकाधीश को उनका नाम लेता है। कहीं यहाँ क्या कहता है, कहीं यहाँ द्वारकाधीश, कहीं तो भैया द्वारकाधीश का मकान कौन है बता दो, कहीं देखो सामने जो चमक रहा है मकान वही द्वारकाधीश का मकान है। वहां जब गए द्वार पर पहुंचे तो वहां जो है दो दरमान खड़ा हुआ है दरवाजे पर। कहीं भैया द्वारकाधीश का ही मकान, कहीं की हाँ क्या बात है, कहीं की हमको कृष्ण से मिलना है, द्वारकाधीश से। द्वारकाधीश हमारा जो है साथी है। दरबान लोग हंसने लग गया, कहीं की देखो है भगवान इसका साथी है, ये पागल तो नहीं हो गया बुढ़ा, ये भीख मंगा लगता है पागल हो गया। भगवान को अपना कहता है कि हमारा दोस्त है, हमारा सखा है। जाने लगे सुदामा जी अंदर, एक दरबान जो है उसको ढकेल दिया गया, चलो उधर। अब एक जो है दरबान कहा कि अरे भैया क्यों गरीब आदमी को ठेलते हो, अरे हमको क्या लगता है, जब कह रहा है कि जा करके द्वारकाधीश से कहो तो जाके हम कह देते हैं। कहेंगे तुम यही खड़ा रहना दरवाजा पर, हम भगवान को खबर करते हैं द्वारकाधीश को। कहेंगे जाओ। भगवान को जो है द्वारका, अब दरमान गया दौड़े दौड़े तो भगवान को देख रहे हैं, जान रहे हैं। भगवान के पास गए, वहां जो है रुक्मिणी जामवती सत्यभामा सब बैठी हुई थी भगवान के पास। इधर से गए दरमान, कहें कि प्रभु, कहें क्या बात है, कहें कि दरवाजे पर एक भिखारी आया है, वो जो है कह रहा है कि हम आपका नाम लेकर के बोलता है कि हम द्वारकाधीश से मिलने के लिए जाएंगे। कहीं की नाम क्या बताया, कहीं की नाम तो अपना सुदामा कहता है। कृष्ण भगवान कहें क्या सुदामा। अब तो भगवान तुरंत उठ करके और वहां से दौड़े हुए चल दिए और दुपट्टा उसने गिर गया। अब वहां करके सुदामा को दरवाजे पर से और वहां जो है गोदी में उठा दिए। दरबान वहां देखते रह गया कि इनकी बाप रे बापी ये क्या ऐसा विचित्र है। तब भगवान वहां ले जा करके और गोदी में उठा करके जो है अपने महल में ले गए और अपने आसन पर ले जा करके और सुदामा जी को बैठा दिए। भगवान कहें कि रुक्मिणी, अरे खड़े खड़े क्या देख रही हो, जाओ झाड़ी में जल ले आओ, प्रात ले आओ। आज सुदामा भैया हमारे यहाँ आए हुए हैं, ब्राह्मण है, इनका पैर धोना है। अब जब रुक्मिणी लाने गई परात, जब तक भगवान जो है अपने आंसुओं से उनका पैर जो है सो धो दिए। अब अपने दुपट्टा से जो है उनका जो है पैर को पोंछ दिए और अपने आसन पर बैठाए। फिर आए, रुक्मिणी लेकर के आई झाड़ी, फिर बढ़िया से उनको पैर पोंछा और उनका पैर का चरणोदक जो है भगवान अपने मुंह में ले लिए। वो जल जो है अपना मुंह में थोड़ा सा चरणामृत लिए। रुक्मिणी को कहेंगे कि रुक्मिणी जामवती तुम लोग भी चरणामृत ले लो। अरे हमारे घर में सुदामा भैया ब्राह्मण आए हुए हैं, इनका चरणोदक कहाँ मिलेगा, ऐसा भक्त का चरण का धूलि नहीं मिलेगा। इसलिए इस जल को पूरे महल में छिटा दो कि हमारा महल जो है शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद उनको भगवान
नूतन वस्त्र पहनाए और 56 भोग का जो है भोजन करवाए, उसके बाद बैठाए। फिर कृष्ण भगवान कहें कि कहिए सुदामा भैया, बहुत दिनों को बाद आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहें कि कृष्ण तुम तो सब जानते ही हो, तुमसे छिपा क्या है? कहीं तब भाभी हमारे लिए कुछ भेजी है? सुदामा कहें कि अरे कृष्ण, तुम्हारा भाभी के पास में क्या है जो दे देगी तुम्हारे लिए? कृष्ण कहें कि देखिए सुदामा भैया, वन वाला जो है ख्याल मत कीजिए। वन में भी आप झूठे बोले थे, अभी भी झूठा बोल रहे हैं। हमारी सुशीला भाभी ऐसा नहीं है, हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ भेजी है। वही भगवान देखते देखते और उनका जो है हाथ को पकड़ के उठा दिए तो पोटली का अक्सर से गिर गया। भगवान तुरंत ले लिए। कहें कि देखे सुदामा भैया, आप छिपा रहे थे। वही भगवान जो है पोटली को खोले तो 2 मुट्ठी चावल था। कहें क्या, देखिए तो इतना बढ़िया चीज है और आप छिपा करके कांख में रखे थे सुदामा भैया हैं? और रुक्मिणी जो है सो खड़ी थी, जामवती। भगवान जो है चावल खोल के हाथ पर लेकर के और थोड़ा सा मुट्ठी में लेके मुंह में डाल दिए, चबाने लग गए चावल को। जब चावल को दबाए, चबाने लग गए। कहें क्या, ये स्वाद, ऐसा स्वाद तो जो है सो संसार में कहीं नहीं मिलता। सुदामा भैया, जितना जो है स्वाद इसमें आ रहा है, फिर क्या करके दूसरा मुट्ठी लेकर के मुंह में डाल दिए। उसके बाद जैसे तीसरा मुट्ठी उठा करके मुंह में डालना चाहे, तुरंत रुक्मिणी जो है हाथ पकड़ लिया। कहेंगे महाराज ये क्या कर रहे हैं? अरे 2 लोग तो जो है उनको दे दिए, अब तीसरा लोग दे दीजिएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? कृष्ण भगवान कहेंगे रुक्मिणी, तुमने हमारा हाथ पकड़ करके अच्छा नहीं किया। आज सुदामा भैया के लिए जो है 3 लोग जो है निछावर है, निछावर मैं कर दूंगा। तुम मेरा हाथ पकड़ करके जो है अच्छा तुमने नहीं किया रुक्मिणी। तब जामवती जी जो है कृष्ण भगवान के हाथ पर से चावल ले लिए। कहें कि तब भैया लाए हैं, भाभी भेजे हैं संदेश, तो संदेश आप ही खाइएगा कि हम लोग भी खाएंगे? तो जामवती जी चावल लेकर के और जो है सब कोई मिल करके खाए और सुदामा का नूतन वस्त्र पहना करके और उनको दान मान किए। भगवान जब यहाँ 2 मुट्ठी खाए तो वहां विश्वकर्मा जो है भगवान आवाहन किए कि जाओ सुदामा का महल जाकर के बना दो। सुदामा का जो है वहां सोने का महल बन गया और पूरे नगर का महल बन गया। और उसके बाद जो है सभी के तन पर वस्त्र हो गए। सुशीला जो है पहचान में नहीं आ रही वस्त्र पहन करके। कुछ दिन के बाद सुदामा जी कहें कि कृष्ण अब तो लौटेंगे हम। कहेंगे अच्छा भैया। सुदामा जी अब जो है अपने बाल बच्चों का ध्यान करके वहां से बिदागरी लेके चल दिए। जब चले कोई अपना नगर में पहुंचे तो कहेंगे अरे हमारा झोपड़ी कहाँ गया? अब लो हमको इधर जो है कृष्ण के द्वारकापुरी भेज दिया, हमारा पंडितानी के लगता है अब कोई ले गया। ये तो कोई राजा आकर के फंस गया, अब तो हमको भारी फेरा हो गया। पंडितानी झरोखा से देख रही थी, कहेंगे हमारा कहाँ गया, झोपड़ी कहाँ गया? यहाँ तो झोपड़ी था नहीं, ये इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया कैसे? लगता है कि कोई राजा आया, हमारा पंडितानी बाल बच्चा जने करने गया। अब सुदामा जी जो है इसी तरह से चिंता कर रहे थे। सुशीला देखी कहेंगे वो पति देव आ गए। अपने दासी को जो है महल में दासी है, नौकर है, सब लगा हुआ वहां।
दासी को कहें कि जा हमारे देखो पति देव आ गए हैं, वो जो है समझ नहीं रहे हैं कि ये कैसे मकान हुआ, इसलिए जाओ उनको बुला करके ले आओ। ये आपकी जो है पत्नी सुशीला बुला रही है। दासी आई, कहें कि ब्राह्मण देव सुदामा जी आपके पत्नी जो है घर में बुला रही है। कहीं मकान किसका? कहीं आप ही का तो है। कहीं कोई राजा तो नहीं आया बनाया? कहें कि नहीं, आप चलिए तो घर वही बतावेंगे आपके पत्नी सुशीला। सुदामा जी धीरे धीरे आए बेचारे घर में। सुशीला जो है आकर के उनका चरण धोए, चरणोदक। कहीं अब तो सुदामा जी अपना पति को जो है पत्नी का चेहरा देख करके तो वो भूल गए। कहीं की बात रे, ये कौन है? कहीं ये कहां से आ गया? सुशीला कहीं ना आपके पत्नी हम सुशीला हैं। कहीं ना तुम सुशीला नहीं हो। बाप रे, इतना सजावट तुम्हारा कहां से आ गया? तुम फटी पुरानी मैली पहनती तो है, अब इतना जेवर जठिया सब तुम पे नहीं हो, कहां से आ गया? कहीं कि जहां गए थे द्वारकाधीश दिए हैं और द्वारकाधीश ही मकान बनाए हैं। उन्हीं की कृपा से ये हमारा जो है सुख प्राप्त हुआ है। आज आपके दोस्त कृष्ण ही जो है बनाए। सुदामा जी कहें क्या? कृष्ण। कहें कि हाँ। अब तो सुदामा जी देख करके और नाचने लग गए। अब जो है नाचने लगे और भगवान का गुणानुवाद करने लगे, भगवान का भजन गाने लग गए। बोले कृष्ण भगवान के। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ। तब वहां से जो है, हाँ बोलिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी के सामने कृष्ण सुदामा की झांकी प्रस्तुत होने जा रही है। जैसा कि हमारे पंडित जी ने विधिक विधान से बताया, मैं कुछ उसमें और भी प्लस करके बताऊंगा। बहुत ही सुंदर और अच्छी कथा है। भक्त बहुत हुए हैं, लेकिन दोस्ती एक ही हुई है, वो है कृष्ण सुदामा। इस दोस्ती का आज तक दूसरा कोई दोस्त नहीं बना। तो लीजिए आज हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं सुदामा जी की। सुदामा जी बहुत ही गरीब ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, लेकिन बहुत ही गरीब और दरिद्र हैं। उनकी ऐसी अवस्था है कि उनके घरों के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे खाने को तरस रहे हैं। आज के दिन में उनके घर में खाना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और माँ सुशीला पानी कपड़ा भिजा भिजा के मुंह पूछ रही है, किसी प्रकार से होठ गिले रहे और मेरे बच्चे सो जाएं। उन बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां सुनाती है, उन्हें पानी पिलाती है, किसी प्रकार से बच्चे सो जाओ।
एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, सुशीला जी आखिर बहुत परेशान हो गई। बोली कैसे चलेगा, गांव से मांग मांग कर कितने दिन चलेगा, और गांव जो देता है उसमें तो एक आदमी का भी पूर्ति नहीं होता है। बड़ी समस्या। अचानक सुशीला बैठी बैठी सोची कि अरे इनके तो परम मित्र हैं श्री कृष्ण, क्यों नहीं इनको कृष्ण के पास भेजा जाए। दूसरे दिन सुबह सुदामा जी तो सुबह उठकर अपने भगवान की भक्ति में लग जाते थे। गई, बोला अरे भाई सुदामा जी, प्रभु आप एक काम करो ना, आपके बहुत पुराने मित्र हैं। बोला कहाँ? बोला वही द्वारकाधीश में जो बैठे हुए हैं श्री कृष्ण, क्यों नहीं आप उनके पास जाते? बोला ना 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 ना, वो द्वारकाधीश है, बड़े महाराज हैं, और मैं एक छोटा दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं निर्धन हूं। लेकिन सुशीला जी ने समझाया, और सुशीला जी के समझने पर बोला ठीक है तुम कहती है तो मैं जाता हूं, लेकिन इतनी दूरी है पोरबंदर से भेंट द्वारका। पोरद्वार से, पोरबंदर नाम सुना होगा आपने, सुदामा जी का घर था, और वहां से भेंट द्वारका जाना था। अभी द्वारका बना हुआ है, पहले एक पुराना नाम था भेंट द्वारका, उसमें कृष्ण भगवान रहते थे। और 350 किलोमीटर की दूरी है। उस समय घोड़ी, गाड़ियां या कोई पालकी, ये सब सवारियां नहीं थी, पैदल यात्रा करना है। और आज हमारे सुदामा जी इस यात्रा के लिए निकलने के पहले सुशीला बोलती है कि आप जा तो रहे हैं प्रभु, लेकिन वो कृष्ण है, उसे जाते ही उसको ये याद रहेगा कि सुशीला ने क्या भेजा है, तो क्यों नहीं मैं कुछ देती हूँ। लेकिन घर में सारे बर्तन खोलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। तब किसी पड़ोसी के यहाँ जाके बोलती है भाई एक काम करो, कुछ चावल दे दो, तांबुल दे दो मेरे को, मेरे पति कुछ बाहर जा रहे हैं। किसी ने थोड़ा सा तांबुल दिया, 3 मुट्ठी, वो 3 मुट्ठी लाई और एक फटी पुरानी धोती के अंदर बांध कर और उनके काख पे बांध दी। बोला आप जाएं तो ये जरूर देना। सुदामा जी को गुस्सा आया और निकाल के फेंक दिए। बोले क्या दे रही हो तुम, वो इतना बड़ा द्वारकाधीश आज क्या सोचेगा, ये क्या लेके आया है गरीब ब्राह्मण, इतनी मतलब कटुता से फेंक दिए। बोला नहीं नहीं, आप इसको मेरा प्रेम समझिए और आप भी अपने प्रेम से ले जाइए उसे और उन्हें दीजिए। ठीक है, किसी प्रकार से समझाने से सुशीला के कहने पर वो उस पोटली को अपने साथ में लिए और धीरे धीरे अब वो भगवान के वहां आश्रम जाने के लिए, द्वारकाधीश जाने के लिए आस्ते आस्ते निकल रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से और सुदामा जी धीरे धीरे अपने घर से पोरबंदर से निकलते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। और रात्रि का पहर और हमारे सुदामा जी डरे डरे से चल रहे हैं, बड़े ही आतुर में कि मुझे भगवान कृष्ण के पास जाना है और मेरे पुराने मित्र हैं। एक बार सुदामा जी की जय बोल दीजिए। बोलो सुदामा महाराज की जय। कितनी हिम्मत करके और आज वो इस जंगल से निकल रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है, इस अर्धरात्रि जंगल में किस प्रकार से बाघ आवाज दे रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, नदियां बहक रही है। ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मुझे खा जाए।
मेरा क्या होगा, मेरा कृष्ण से मिलन होगा कि नहीं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, ऐसा मत करना, मेरे को किसी प्रकार से पार करते रहना। किसी प्रकार से ये रात्रि निकल गई। सुबह प्रातः वो अपने रास्ते में जा रहे थे और भगवान का नाम लेते हुए, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, प्यारे मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारे मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, प्यारे मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारे मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। और धीरे धीरे चलते चलते रास्ते में कुछ गुनगुनाते हुए क्या कह रहे हैं सुदामा जी, उनकी मन की बात सुनिए। हे कृष्ण, कितना किलोमीटर चला हूँ मैं, कहाँ पहुँचा हूँ, मेरे को कोई भी साथ नहीं है। कृपया मेरी किसी प्रकार से नैया पार लगाओ ताकि मैं तुम्हारे द्वार पे पहुँच सकूं। हे द्वारकाधीश। और द्वारकाधीश का सिंहासन डगमगाया, बोले ऐसा डगमगाया कि रुक्मणी भी सोचने लगी, बोले ये क्या हो गया प्रभु, आज आपका सिंहासन क्यों डोल रहा है। बोला अरे रुक्मणी, हे जामवंती, अरे मेरा भक्त कोई मुझे याद कर रहा है। और वही आश्रय लेकर के सुदामा जी चल रहे हैं रास्ते में और गुनगुनाते हुए क्या कहते हैं, आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा, तू ही मेरी नाम की नाथे, तू ही मेरी नाम की नाथे, तू ही मेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा। और सुदामा जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आज दूसरी रात्रि है और ये जंगल बहुत ही द्वारका जंगल है, जहां पर घने बाग, लंगूर और बड़े बड़े चेताल, राक्षस, उन सब के बीच में से होते हुए वो निकल रहे हैं, डर भी रहे हैं और एक जगह बैठकर सोच रहे हैं कि आखिर कौन है ये आवाजें दे रहा है। और वो धीरे धीरे अपने स्थान पर एक जगह बैठकर आनंद की अनुभूति लेने हेतु, और इस रास्ते में उन्हें खाने पीने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ केला या कोई कंद मूल फल बाजार में मिल रहे हैं या रोड पे गिर रहे हैं, गाछ पे लगे हुए हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के खाए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करना, मैं बताऊंगा। और सुदामा जी अपना हौसला बुलंद करते करते और द्वारका में घुसने की परिक्रमा हो रही है, मगर उनके पैर में इतने छाले पड़ गए, 350 किलोमीटर पैर में छाले पड़ गए, नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन उनका हृदय और मन एक ही कहता है, हे कृष्ण मैं आ रहा हूँ, हे कृष्ण मैं आ रहा हूँ। और कृष्ण भगवान उनकी व्याख्यान सुनते हैं। देखो देखो
बाहर कृष्ण के द्वार पे विश्वास लेके आया हूँ। बचपन का मेरा है यार कृष्ण, यही विश्वास लेके आया हूँ। और कहते हैं क्या, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे मदन के करीब आ गया है। सुदामा जी जैसे जैसे द्वारकाधीश के द्वारपाल के पास पहुंचते हैं, वैसे वैसे ही द्वारपाल उनको बाहर निकालते हैं। लास्ट में दोनों द्वारपाल आपस में बात करते हैं कि भाई क्या करें, ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया, दरिद्र है और कहता है भगवान से मिलना है, कृष्ण का कैसे हो सकता है ये मिलन। दोनों विचार करते हैं और कहते हैं भाई एक काम करो, चलो एक आदमी जाके भगवान कृष्ण को कहते हैं, देखे वो क्या कहते हैं। और एक द्वारपाल कृष्ण भगवान के पास चला जाता है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। से और सुदामा जी वो द्वारपाल आया, कृष्ण को बोलने गया था, जो कृष्ण ने पूछा अरे भाई कौन है, उसका नाम तो पूछो। द्वारपाल वापस आके उससे नाम पूछा। नाम बताया सुदामा। बोले जाओ बोलो सुदामा आया है। सुन के हिलारे चले आए मोहरे, सुन के हिलारे चले आए मोहरे, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कृष्ण भगवान नंगे पांव भागते भागते और सुदामा जी को अपने गले से लिपटाया और उन्हें अपने घर के अंदर ले गए। लेकिन रुक्मणी के समझ में नहीं आया, ऐसा फटीचर आदमी
जिसके कपड़े सही नहीं है, जो चलने में असमर्थ है, कमर टूटी हुई है, पांव में रक्त बह रहा है, ये कौन आदमी है जो कृष्ण के। और देखिए भाई कृष्ण भगवान कह रहे हैं किस प्रकार, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना सो आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना सो आया, घना दिना सो आया सुदामा, घना दिना सो आया, घना दिना सो आया सुदामा, घना दिना सो आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना सो आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना सो आया। सुदामा जी रोते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको प्रभु हाथ लगाते हैं, उनका दुख धीरे धीरे कम होते जा रहा है। धीरे धीरे कन्हैया को देख के मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी ने देखा, क्या बात है प्रभु, ये कौन है, मुझे भी बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मणी, हे जामवंती, ये मेरे पुराने मित्र हैं और ऐसा मित्र है जिसको लालसा नहीं, प्यार के भूखे हैं। आज हमारा ओ भाग्य जो ऐसा ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण मेरे घर आया है। जाओ पानी लेके आओ, मैं इनके चरण धोऊंगा और उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके उन्हें 56 भोग खिलाऊंगा। इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने पांव धोए, रुक्मिणी ने भी पांव धोए और उस पांव का जो पानी, जो चरणामृत भगवान स्वयं अपने मुंह में ले लिए। ऐसा अमृत पानी एक निर्धन ब्राह्मण के पांव से रुक्मिणी को भी आश्चर्य हुआ और रुक्मिणी ने भी वैसा ही किया। और सुदामा जी ने बकायदा भगवान अपने हाथों से तैयार किए, उन्हें माला पहनाए, उन्हें कपड़े भी और वस्त्र पहनाए। एक बार श्री कृष्ण दयालु भगवान एक अनाथ के नाथ को हम हार्दिक अभिनंदन हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दोनों हाथ उठाकर बोलो कृष्ण भगवान अपने दिल का हाल सुना बन आया, अपने दिल का हाल सुना बन आया, मैं तुम्हारे श्याम में बन आया, मैं तुम्हारे श्याम में बन आया, मेरी बात बतला बन आया, और अपने मन की बात कृष्ण भगवान से बता रहे हैं। किस प्रकार से, कम से कम आप लोग का हाथ तो ऊपर होना चाहिए और ताली बजाते हुए अपने दिल का हाल बतला बन आया, अपने दिल का हाल सुना बन आया, मैं तुम्हारे श्याम में बता बन आया, मैं तुम्हारे श्याम में बता बन आया। सुदामा जी इतने थके हुए थे और भगवान उनके पांव इतने बढ़िया से मालिश कर रहे थे। धीरे धीरे सुदामा जी को नींद आ गई और सुदामा जी सो गए। सुदामा जी सो गए और भगवान बराबर उनके पांव की मालिश कर रहे थे, पांव के बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे भगवान ने जहां जहां हाथ लगाया, सुदामा जी स्वस्थ होते चले गए और इतना खा लिया, 56 भोग खाया था तो नींद तो आनी थी। निर्धन ब्राह्मण जो आज तक केवल सूखे चावल खाता था,
आज उसे 56 भोग का आनंद मिला। ये सब कृष्ण की मेहरबानी थी, कृपा थी। धीरे धीरे उनको, ताकि उनकी नींद न खुले। लेकिन सुदामा जी को एक चिंता थी कि कहीं प्रभु ऐसा तो नहीं है मेरे को ऐसे ही रवाना कर दे। धीरे धीरे सोते सोते वो सोच ही रहे थे कि अचानक चमक के उठे, अरे प्रभु प्रभु। बोला कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो सुदामा, तुम मेरे पास हो। अच्छा ये बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? मेरी भाभी सुषमा ने क्या भेजा है, सुशीला ने? कृपया एक बार थोड़ा दे दो। वो मान नहीं रहे थे, उनको शर्म लग रही थी कि रुक्मणी, जामवंती, सारा दरबार सजा हुआ है, क्या सोच रहे होंगे एक ब्राह्मण के पास में ये क्या है, ऐसी फटी पुरानी कपड़े पहने हुई। किसी प्रकार ने भगवान ने उसे टंटोल कर उनका चावल निकाल लिया, वो तांबुल निकाल लिया। और तांबुल निकालने के बाद भगवान से रहा नहीं गया, उसी क्षण खोलने लगे। सुदामा बोले मत खोलो भाई, इसमें 56 भोग नहीं है, मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन क्या करें, प्रभु मानने वाले नहीं है। और प्रभु ने आखिर खोल ही लिया और इतनी जल्दबाजी में एक मुट्ठी तुरंत मुंह में डाल लिया। जैसे ही डाला, भगवान को लगा कि मैं कहां पहुंच गया। ऐसे मीठे चावल आज तक मैंने नहीं खाए, ऐसा सम्मान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन सुदामा के मन में तो विचार हो रहा था कि क्या करें, ये क्या सोच रहे होंगे चावल खा के। भगवान को इतने मीठे लगे कि दूसरा मुट्ठी चावल भी उठा के खाने लगे और दूसरा मुट्ठी भी खा गए। खाने के पश्चात भगवान से रहा नहीं गया और रुक्मणी जी सोची ये 2 मुट्ठी खाए हैं, ये सुदामा जी को 2 लोग तो दे ही दिए, तीसरा लोग तो मेरे लिए रहे। तो उन्होंने वो मिट्टी से उसको चावल को छीन ली और खुद जामवंती और रुक्मणी ने खा लिया, ताकि ये चावल प्रभु न खा पाए और सुदामा जी को 2 लोग की प्राप्ति हुई। लेकिन सुदामा जी तो बेचारे आए थे दूसरे चीज से, उन्हें तो वो चीज तो मिला नहीं कि रुपए मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, घोड़े मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मैं पत्नी के लिए ले जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, बच्चे क्या खाएंगे। ये अपनी इच्छा में थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये त्रिलोकीनाथ आपको सब कुछ दे चुका है, लेकिन इन्हें थोड़े मालूम है क्या दिया है क्या नहीं दिया। और इनको बढ़िया से इनकी विदाई करी, उन्हें उठाया और धीरे धीरे उनको विदाई दी। सुदामा जी सोच रहे थे क्या बात है, मैं तो आया, मेरा तो पेट भर दिया, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे बहू का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। लेकिन क्या करूं, मैं मांग नहीं सकता, मैं निर्धन ब्राह्मण। और वो गेट पर छोड़ तक आ गए और उन्हें बढ़िया से विदाई करी।